फर्जी मुठभेड़ के विरोध में टिकैत ग्रुप ने की महापंचायत। हाथरस में किसान की फर्जी मुठभेड़, पीड़ित का पुलिस पर आरोप। पीड़ित परिवार के पक्ष में किसानों की टिकैत ग्रुप ने की महापंचायत। फर्जी मुठभेड़ में आरोपियों पर कार्रवाई के लिए कर रहे प्रदर्शन। हाल ही में हाथरस पुलिस द्वारा इगलास के युवक का फर्जी एनकाउंटर किया गया, विरोध में प्रदर्शन। महापंचायत में सपा नेता व कांग्रेस नेता पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह व टिकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। इगलास थाना इलाके के गांव बड़ा कला निवासी था मृतक। बाद में गए, दुकान पे नहीं थे तो उनके घर चले गए। घर जाकर के उन्होंने कहा कि मैं अब इस रेट में नहीं दूंगा, इस रेट में दूंगा। उन्होंने कहा जब हमने इस रेट के पैसे दिए तो आप इतने ज्यादा पैसे क्यों लेंगे। इस बात का हॉट टॉक वहाँ होगी, कैमरा में होगी। और ये लड़का चले आए वहाँ से, तो घरवाली जब चिल्लाई तो जी। और उसके बाद में पुलिस ने वो गए रिपोर्ट करने के लिए। 10 मिनट में कभी तुमने लूट की रिपोर्ट होती हुई हिंदुस्तान में देखी है क्या? लूट की रिपोर्ट करने के लिए बड़ी सिफारिशें करानी पड़ती है, सड़कों पर भागना पड़ता है, और उस दिन तत्काल हो गई। इसका मतलब समथिंग। दूसरी बात, पुलिस ने फोन किया यहाँ कि उस लड़के को ले आओ, 151 में बंद कर देंगे। 5 लाख रुपए मांगे, 5 लाख रुपया 5 लाख रुपए की बता रहे हैं, ना सुन ले। 5 लाख रुपए की बता रहे हैं। 5 लाख इधर से नहीं मिले होंगे तो उधर से ले लिए होंगे। और लड़के को बुला के उसके पैर में गोली मार दी। ओह माय गॉड, देखो पुलिस प्रशासन की पूरी यूपी में छवि खराब हुई है। भाजपा के गलाते चौरा सरकार की छवि कोई कार्रवाई भी कराई गई है? नहीं, कल लोग मिले थे, मुझे नहीं पता कौन कौन मिले थे। मुझे नहीं पता कौन कौन मिले थे। मिलना सबका काम है, न्याय की मदद सबको करनी चाहिए, भाजपा हो कोई दल हो। लेकिन सवाल सस्पेंशन का नहीं है। सस्पेंड करना कोई सजा नहीं होती है। आपने उसको ट्रांसफर करके सस्पेंड कर दिया। क्या मांग है आपकी? महीना भर बाद उसको मांग क्या है सांसद जी आपकी? क्या 169 कार्रवाई करके बच्चों को निर्दोष कर, और जिन पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया है, मुठभेड़ दिखाई है, पैर में गोली मारी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसके बाद इनको मुकदमा कायम करके जेल देना चाहिए। अगर तरीका भी है, ये नहीं मानेंगे, पंचायत अपना काम करेगी, लेकिन 156(3) में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, मुकदमा कायम होगा इनके खिलाफ। ये बस तो पाएंगे नहीं किसी कीमत पे। सच कहाँ ले जाएंगे? क्रिमिनल लड़का नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, लूट हुई नहीं है। आज को महापंचायत में कोई आलाधिकारी लोग यहाँ आए तो संतुष्टि मिल पाई? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन सीआईडी जरूर कोई बैठी। तो महापंचायत कब तक चलेगी? ये तो अभी छोटी है, अनिश्चितकालीन है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। बहुत छोटी है। जब आज हम आ गए तो मालूम पड़ेगा एमपी साहब पहुँच गए। जब एमपी साहब पहुँच जाते तो ये तो ऐसे बड़े बड़े आंदोलन किए, तुम बता कि देश का कानून बदलवा दिया था, जिगरपुर कांड, भट्टा कांड जैसे कितने कांड हुए। तो अब मैं तो यकीनन बता दूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं इनकी कोख में पैदा हुआ हूँ। मैं तो वहाँ से नहीं, किसी ने फोन नहीं किया, मुझे बताया नहीं, मैं नहीं रोक पाया, क्योंकि हमारा काम है विपक्ष का न्याय के लिए लड़ाई। और या तो ये सुनेंगे, नहीं तो बुलाता हूँ। अब क्या मांग है फिर आपकी? मुकदमा वापस ले, लड़कों को बेइज्जत बहाल करे, बाहर निकाल के घर पहुंच करके जाए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेजा जाए। कब तक वापस आने चाहिए बच्चे? लड़के? हाँ, उनको कल भेज दो। यदि नहीं आते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे, अपना काम करेंगे। अच्छा, किसी आला अधिकारी ने कोई प्रॉमिस किया है कि कब तक ये व्यवस्था? अधिकारी सब मान रहे हैं। अगर अधिकारी हमको निर्दोष नहीं मान रहे हैं तो सस्पेंड क्यों किया? अगर वो हमको निर्दोष नहीं मान रहे हैं तो उसको इंस्पेक्टर को हटाया क्यों? तो हम दोषी थे तो क्यों हटाए? आपने उसे हटा दिया, आपने सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब आपने हमारी बात मान ली। हम सही रास्ते पे थे और पुलिस गलत रास्ते पे थी। ठीक। कोई एनकाउंटर को लेकर महापंचायत की घोषणा हुई थी, तो आज महापंचायत करने में क्या निर्णय निकला? प्रशासन क्या कह रहा है? ये महापंचायत बड़ाकुड़ा का एक सोनू लड़का था, जिसे निर्दोष में गोली मार दी गई। ये पहला बार हुआ है प्रशासन द्वारा, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिससे पहले जिसमें मुकदमा हो उनका इनकाउंटर किया जाए तो तब वो चलते रहे, लेकिन पहला इनकाउंटर है जो शरीफ आदमी के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है।
खाद के लिए 3 लाख रुपया दिए थे, वो खाद की बात करने के लिए गया, उसे चोर बना दिया, लुटेरा बता दिया और उसे गोली चलवा दी गई, गोली मार दी गई दिन दहाड़े। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह किसान के साथ में अन्याय है, पुलिस का अन्याय है। जब तक बिना शर्त बच्चा पंचायत में नहीं आ जाते, 3 लाख रुपया है वो वापस नहीं हो जाते, और जिनके द्वारा गोली मारी गई है, वो मरवाई गई है, वो इस खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल नहीं भेजे जाते, तब तक ये पंचायत जारी रहेगी और कुश्ती होगी, आर पार की होगी। कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष कल डीआईजी से मिले थे, उससे भी परिवार के लोग अभी संतुष्ट नहीं, ना कोई संतुष्ट नहीं है। पंचायत में एक मत चाह रही है कि बच्चे बिना शर्त होकर हमारे बीच में होने चाहिए। उन्होंने वार्निंग भी दे दी है 2 बजे तक की, कि 2 बजे तक फिर कोई सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आकर ये गुत्थी को नहीं सुलझाता है तो ये पंचायत आंदोलन का दूसरा निर्णय लेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ मौके पर आता है? अभी तक तो नहीं आया। और है बात कल भी चलती रही थी, कल अधिकारी पूरे दिन रहे, आज भी हमें घेर लिया था, पूरे दिन रहे। तो यहाँ अभी पंचायत में कोई नहीं आया है। बात चलेंगी 2 बजे तक, हम देखेंगे, न देखेंगे तो पंचायत दूसरा निर्णय लेगी, जिसकी जिम्मेदारी होगी और वो निर्णय आर पार का होगा। वो पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं और पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं हाथरस के कि परिवार वाले संतुष्ट हैं। निलंबन से क्या संतुष्ट होंगे? पहले हटा दिए गए थे, हमने के हटाने से नहीं, वो तो यही इसी थाने में रहने था जो एसएच है, हम यहाँ सूदी करते हुए दूसरे थाने में फिर गोली चलवाएगी। निलंबन से क्या 2 महीना पीछे फिर हाल हो जाएगी। इससे नहीं मुकदमा दर्ज हो, जेल भेजा जाए। राज्यपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन।